जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास आज उपस्थित है आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर। सुंदर कथा इसलिए कि अब जो हम आपको कथा बताने वाले हैं ये है श्री वृंदावन की उत्पत्ति के संबंध में, कि वृंदावन उत्पन्न कैसे हुआ। तो गर्ग संगीता में बताते हैं भगवान कृष्ण भूतल पर पधारने से पहले जगत जननी माता श्री राधा रानी को आज्ञा करते हैं कि आप भूतल पर पधारिए। तब किस प्रकार कहते हैं ये वार्तालाप हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें बड़ा आनंद आ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस समय ये बताते बताते कि हम वही हैं। तो आप जब ये कथा श्रवण करेंगे तब आपको यही आभास होगा कि आप इस समय भूतल में ही वृंदावन के अंदर ही विराज रहे हैं। तो कैसे, और ये कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं को जानने के लिए सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें और हो सके उतना इसे शेयर करें। तो क्या है ये वृंदावन धाम? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये हम आपको बताते हैं गर्ग संगीता में क्या लिखा है। परिपूर्णतम साक्षातम श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोकाधिपति प्रभु भुवो भारवताराय गच्छन देवो जनार्दन राधा प्राह प्रिये भीरु गच्छ त्वमापि भूतले। भगवान राधा रानी से कह रहे हैं कि श्री राधे आप नीचे जाकर भूतल पर गमन करिए। अब राधा रानी क्या कहती हैं? श्री राधा रानी कहती हैं, यत्र वृंदावनम नास्ति ना यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे नामनः सुखम वेदनागाक्रोश भूमि स्वधाम्ना श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनां प्रेष्यामासा भूपरि वेदनागाक्रोश भूमि सापि यात्र समागता। अनुवाद करते हुए बताते हैं, असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोकेश्वर परिपूर्णतम देव जनार्दन साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण भूहार हरण करने के लिए भूलोक में गमन करते हैं। उन्होंने श्री राधा रानी से कहा कि प्रिय हे भीरु, तुम भी भूतल में गमन करो। राधा प्राह प्रिय भीरु गच्छ त्वमपि भूतले। वे कह तब श्री राधा रानी बोली, जिस स्थान पर वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं, गिरि गोवर्धन नहीं, उस स्थान में जाकर मेरा हृदय प्रसन्न नहीं होता। यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे मनः सुखम, कि वहां मुझे सुख नहीं मिलता। अतः पर श्री हरि ने स्वयं निजधाम में 84 कोस भूमि गोवर्धन व यमुना नदी पृथ्वी तल पर प्रकट किया। यह समागत 84 कोस वृंदावन 24 वनयुक्त व सर्वलोक वंदित है। श्री राधे सर्वलोक वंदित यानी कि जितने भी लोक हैं, 14 लोक तो ऐसे तो बहुत हैं। लोक 3 लोक बताते हैं, कई जगह कहते हैं कि इतने लोक हैं, परंतु अभी इसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं कि संपूर्ण कितने लोक हैं। कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल, वितल, रसातल, तलातल, समतल, इस प्रकार। कई लोग कहते हैं इसके ऊपर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ लोक। परंतु एक बात हमें ये नहीं ज्ञात होती है कि जब भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष शैया पर वास करते हैं, तब जब वह अपनी श्वास नली द्वारा जब श्वास लेते हैं, तब सैकड़ों ब्रह्मांड आप श्री के अंदर समा जाते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तब हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। इसका पार लगाना असंभव है। कैसे असंभव है? अब हम आपसे बताएं कि अग्नि को जलाइए और जलाने के बाद उसे आप अपने हस्त पर रखिए। अब उस जलन को आप सामने वाले को प्रकट करके बता सकते हैं कि हमें इस प्रकार की जलन हो रही है? नहीं बता सकते हैं। वायु को पकड़िए और उसका कलर हमें बताइए, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसी प्रकार कुछ बातों का ना जानना ही बेहतर है। हम सिर्फ इतना जाने कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। के इस कलयुग के अंदर हम आए हैं तो क्यों आए हैं? प्रभु का नाम स्मरण, भजन, कीर्तन, सत्संग करने के लिए। तो बस सत्संग करिए, भजन करिए और उसमें मस्त रहिए। तो हमने अभी आपको
सिर्फ यहाँ तक बताया है। कल बताएंगे इसके आगे के बारे में कथा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।